आज की वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो इंडियन आर्मी में जाना चाहती हैं। उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में उनके बारे में सिलेबस बताना चाहता हूँ। इंडियन आर्मी में जो भी लड़की ज्वाइन होना चाहती है उसके लिए क्या सिलेबस प्रोसेस किया जाता है, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। और इसलिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरी जानकारी पाएँ। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें पैटर्न जो है आप देख सकते हैं। पैटर्न सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आता है जनरल नॉलेज, उसके बाद जनरल साइंस, उसके बाद मैथ्स आ जाता है। और उसमें जो उनके जो क्वेश्चन हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज में टोटली 15 क्वेश्चन आते हैं, उससे जनरल साइंस में 20 आते हैं और मैथ्स में आते हैं 15। दैट्स वाई हर क्वेश्चन का जो मार्क्स कैटेगरी है वो है कि 15। जैसे देख तो 15 क्वेश्चन है तो 30 मार्क, इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। उसमें आपको बताऊंगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप देखें 15 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के, और टोटल क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका बनता है 100 का। और आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद जनरल साइंस जो है वो 40 मार्क्स की आती है और मैथ्स आपका 30 मार्क्स का आता है। और उसमें जो पासिंग मार्क्स है वो 32 वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद मार्क एनसीसी कैटेगरी होल्डर्स आर, इनके जो भी एनसीसी के कैटेगरी जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनके लिए पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, वो आप भी जानते होंगे। ये पहले क्या है, जिसके जिसके पास भी एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसको पेपर नहीं देना पड़ता है रिटन एग्ज़ाम। देन आफ्टर ऑल उसके बाद मैं आपको बताना जा रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए जो आपका सिलेबस किया जाता है। एब्रीवेशन में आपको सबसे पहले आता है नेशनल्स एंड इंटरनेशनल के बारे में आपको पूछा जाता है। स्पोर्ट्स में नेशनल इंटरनेशनल के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद अवार्ड एंड प्राइजेस किसको दिए गए थे वो भी आप पूरा ध्यान से पढ़ लें। और इसके बारे में आता है हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या डेट्स हैं जो इंडिया के लिए है बड़ी पिछले की, जैसे 1931 महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह वगैरह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री लॉ मार्क ऑफ द इंडिया हिस्ट्री नेशनल मूवमेंट। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देन आप देन ज्योग्राफी आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे कि सोलर सिस्टम के बारे में। उसके बाद अर्थ प्रिंसिपल पीक्स, रिवर लेक्स, फेमस ब्रिजेस, हर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिया के बारे में, लॉन्गेस्ट वाटर लेक वगैरह वगैरह। जियोग्राफिकल टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, जैसे माउंट एवरेस्ट, इंडिया कंचनजंगा। उसके बाद लॉन्गेस्ट, उसके बिगेस्ट के बारे में वहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ ऑल को टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा जाता है और यहाँ पर जियोग्राफिकल टर्म्स, उसके इकोनॉमिकल टर्म्स, उसके बाद आपको एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स और लीगल टर्म्स एंड मिस टर्म्स के बारे में पूछा जाता है। उसका यूएनओ आ जाता है, उसमें इंडियन आर्म्ड फोर्स, इंडियन टाउन स्टेट्स एंड यूटीज एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द रिसर्च स्टेट्स, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर स्टेशन। उसके बाद फेस्टिवल ऑफ द इंडियन एंड द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन कौन से इंडिया और वर्ल्ड में, जैसे कि वर्ल्ड में आ जाता है क्रिसमस और इंडिया में आप देख सकते दिवाली वगैरह वगैरह आप जानती हैं। उसके बाद इंडियन न्यू एजेंसीज, कौन कौन सी एजेंसी जो नई नई बनी हैं। उसके बाद देन ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिलीजियस कम्युनिटी, देन प्रिंसिपल लैंग्वेज एंड नेशनल इंटरनेशनल डेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स एंड ऑथर्स, द बुक ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, करंट अफेयर्स एंड हु कौन कौन है क्या क्या। बस वैसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे है तो पेपर आसान ही आता है। उसके बाद में ह्यूमन बॉडी में आपको आ जाता है फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजीज एंड द प्रिवेंशन, उसके विटामिन एंड देयर यूजेस क्या है। और क्वेश्चन ऑफ द जनरल नॉलेज कंसिस्ट ऑफ द टॉपिक रिलेटेड टू, जो जनरल नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस में और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से आते हैं, ये आप भी जानते होंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ द एज ग्रुपिंग रेंजिंग बिटवीन 16 टू 20 ईयर्स के बीच में। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आएगा, उसे अलजेब्रा आएगा। उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपको, आप HCF, डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, उसका परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। उसके बाद पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, यूनिटरी
मेथड, उसके बाद टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, उसके अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशंस एंड द फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज्योमेट्री में आएगा लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल, देन क्वाड्रिलेटरल, देन पैलोग्राम एंड द सर्कल एंड मेंसुरेशन आ जाएगा, जिसमें स्क्वायर, वॉल्यूम, उसे रेक्टेंगल, पैलोग्राम, उनके फॉर्मूले आ जाते हैं कभी कभी, उसे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, वॉइड एंड सिलेंडर वगैरह वगैरह। और आपको कैसा लगा इस वीडियो को देख के, आपको पूरी जानकारी मिली या नहीं मिली, मुझे इस वीडियो में ज़रूर बताइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो, हम हर वक्त आपके साथ हैं। आपको कोई भी फेस प्रॉब्लम कोई भी महसूस हो तो आप जरूर हमें कमेंट कर दे, हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।